साथ है, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। एक बात जरूर ध्यान रखो, परमात्मा की चढ़ाई हुई चीज कभी चरणों में मत आने दो, कभी ठोकरों में मत आने दो। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि थे, ये भगवान के धाम चले गए और वहां भगवान ने उनकी अगवानी की, लक्ष्मी जी ने उनकी अगवाई की, चरण धोए। नारायण ने अपने गले की माला उनके गले में डाल दी। प्रसादी माला हो गई ना, ये प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में नारायण ने डाल दी। दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए और सीधे वैकुंठ से स्वर्ग चले गए। वहां पर इंद्र की सभा चल रही थी। इंद्र तो राजा है, अभिमानी है, उसने उठकर स्वागत किया दुर्वासा का। दुर्वासा ने अपने गले की जो प्रसादी माला थी तो नारायण ने दी थी, वो इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने सोचा मैं इस माला का क्या करूंगा। उसने अपने हाथी, ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत हाथी, हाथी की आदत होती है हर चीज को तोड़ना। वह सूंड से उस माला को तोड़ा और प्रत्येक पुष्प के ऊपर पांव रखने लगा। माला किसकी थी? नारायण की। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तुम्हारे पति को यदि कोई गाली दे तो क्या तुम सहन कर लोगे? सज्जनों, वहां नारायण का अपमान हुआ है। नारायण की प्रसादी माला को ऐरावत ने पैरों के नीचे कुचला है। इसीलिए लक्ष्मी ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तेरे स्वर्ग से लक्ष्मी का विनाश होगा। इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गया। लक्ष्मी नहीं रही इंद्र के पास और असुरों ने, दानवों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ, इंद्र का सारा राज्य राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन किया। देवताओं को कहा समुद्र को मथो और समुद्र में से अमृत निकलेगा। उस अमृत को देवता लोग पी लेंगे तो पराजित नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को राई बनाई और वासुकी नाग की नीति बना ली। नीति जानते हो ना, जो रई के चारों तरफ लपेट करके खींचते हैं। अब पकड़ने की समस्या आई। मुंह की तरफ देवता कहने लगे हम बड़े बाप के हैं इसलिए हम लगेंगे। दानव बोले हम लगेंगे। नारायण देवताओं को बोले पागल हो तुम, दानवों को लगने दो तो आधे तो वासुकी नाग के जहर से ही मर जाएंगे। इसीलिए देवताओं ने पूंछ पकड़ी और दानवों ने उसका मुखारबिंद पकड़ा। मंथन चालू हुआ। जहर, सज्जना, अमृत निकलने के बजाय उसमें से सबसे पहल जहर निकला। जहर भी पोटेशियम साइनाइड, जिसकी लपटों से सारा संसार दहल उठा, सारा संसार जलने लगा। अब तो सारे के सारे चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या करें? बोले इस जहर को तो केवल शिव ही पी सकता है। पार्वती को मनाया गया,
पार्वती ने कहा जगत उपकार के लिए आप इसे ग्रहण करिए। सज्जना जहर का संपूर्ण जहर इकट्ठा करके शिव के पास में लाया गया और शिव ने जो ही जहर पीना की शुरू किया, अंदर से आवाज आई रा। क्यों राम राम रटते थे, रा। और वो जहर यहां तक आया था और रा के कारण रुक गया। मैं से मुंह बंद हो गया, इसीलिए सारा जहर कंठ में समाविष्ट हो गया और वही शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ भगवान के। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। लाई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं हैं। शिवनाथ तेरी महिमा ओ शिवनाथ तेरी महिमा। पंछी पवन सुनाए नाचे धरा गगन तो। धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जहर निकला, भोले बाबा ने पिया। सज्जना उसके बाद कामधेनु गाय निकली, ये भी समुद्र से निकली। उसके बाद में जो गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय के बाद में सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मी भी निकली। अब लक्ष्मी को देख करके देव दानव तो सोचने लगे हम इसके साथ विवाह करें। देवता लोग सोचे हम इसको परण लें। ब्रह्मा जी ने कहा इसके मन के ऊपर छोड़ दो, ये किससे वरमाला डालती है। भोले बाबा की तरफ देखा, त्यागी तो है लेकिन शमशान में रहता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ये शमशान में रहता है।
इसे लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है? इसीलिए उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ये तो कामी है, इसको कैसे भी आगे, इसीलिए उसे भी छोड़ दिया। अंत में नारायण दिखाई दिए, हाँ ये सही है। और लक्ष्मी ने ज्यों ही नारायण के गले में माला डाली, तभी से मेरे नारायण का नाम एक और निकल गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान के। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। कई प्रकार के और रत्न निकले। अंत में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी का जब प्राकट्य हुआ, हाथ में अमृत कलश था, देवता लोग दौड़े लेने के लिए। दानवों ने उससे छीन लिया और छीन करके आकाश की ओर चल पड़े। देवता रोने लगे, प्रभु मेहनत हमने भी की है और ये तो दानव लोग पी लिए, तो ये तो मरेंगे नहीं, क्या किया जाए? भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। आकाश में छीना झपटी हो रही है और उस छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिरी। पहली नासिक में, दूसरी उज्जैन में, तीसरी हरिद्वार में और चौथी प्रयाग में। और जहां जहां ये अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां पर आज भी कुंभ का मेला भरता है। ये कुंभ का मेला इसीलिए भरता है सज्जनों, आज अमृत कलश को लेकर के दौड़ा दौड़ी हो रही, उसी समय नारायण एक मोहिनी का रूप धारण करके आ गए, लटके झटके करने लग गए। मोहनी रूप बनायो मुरारे, अब के तुम्हारे बारे गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी, गोकुल में आ गए हैं, में आ गए। मोहनी रूप बनायो और बना करके आ गए। आकर के दानवों से बोले, क्यों जी क्यों लड़ रहे हो? बोले तू कौन है? बोले मैं तो कोई भी हूं, राहगीर मान लो। लड़ क्यों रहे हो? बोले अमृत पीने के लिए। बोले मेरे हाथ से पियोगे? बोले और सोने में सुहागा हो जाए, आप पिला दो। नारायण रूपी मोहिनी ने कलश ले लिया और 2 पंक्तियां बना दी, एक दानवों की एक देवताओं की। सबसे पहले देवताओं की ओर से पिलाना शुरू किया तो 2 राक्षस थे, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गए। पिलाते पिलाते जब सूर्य को पिलाया और उन राक्षस को पिलाया और चंद्रमा तक पहुंचे ही थे मोहिनी, अचानक चंद्रमा और सूर्य ने कहा ये तो राक्षस है, इनको कहां पिला दिया? लेकिन अमृत पी चुके थे, मर नहीं सकते थे, इसीलिए परमात्मा ने अपना असली रूप धारण कर लिया नारायण का। सुदर्शन चक्र लिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर बना राहु और दूसरा हिस्सा बना केतु। ये 2 ग्रह और बन गए और सज्जना भगवान ने संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अमृत पान करवाया।
देवताओं को अमृत मिला, अब आनंद हुआ देवताओं को। यद्यपि नारायण की कृपा तो मिल गई, विजय भी मिल गई, अमृत भी मिल गया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो देवता माला जपते थे ना नारायण की, वो सब छोड़ छाड़ दी और ऐश और आराम करने लगे कि अब तो मर तो सकते ही नहीं है। लेकिन सज्जनों, शंकराचार्य जी ने कहा है, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति यस्तभि नैगच्छति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है कि जीव अमृत पान कर ले, लेकिन जब तक ही रह सकता है जब तक उसके पुण्य रहेंगे। जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे उसे वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। इसीलिए देवताओं के साथ ऐसा ही हुआ और उन्होंने ऐश और आराम में अपना जीवन गुजारना प्रारंभ कर दिया। हम तो ये कहते हैं बिगड़ी को बनाना है तो संतन के संग लाग रे तोरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरे अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, ये तेरा रे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तुरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरण में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अब सबकी तो बन जाएगी, लेकिन अपनी कैसे बनेगी? अपनी भी तो बनाए ना। अरे अपनी भी बन जाएगी राम गुण गाने से। जाएगी राम गुण गाने से। राम गुण गाने से गोपाल गुण गाने से। राम गुण गाने से गोपाल गुण गाने से। अपनी भी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। अपनी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। गोविंद गुण गाने से गोपाल गुण गाने से। गोविंद गुण गाने से गोपाल गुण। तेरी भी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। आत्मा को यदि परमात्मा से मिलना है तो निरंतर उसका स्मरण बनाए रखना है। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है सज्जनों। इसीलिए चैतन्य महादेव ने कहा है कि परमात्मा के नाम से बढ़कर मुक्ति का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है मुक्ति का। इसीलिए देवता अमृत को तो पी गए और अभिमानी बन गए, उनमें अहंकार आ गया और गोपाल को भूल गए। प्रहलाद जी के पौत्र जो राजा बलि हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, परम संत है, भागवत है,
उन्होंने एक दिन अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा, भगवान, देवताओं ने अमृत पी लिया, कोई बात नहीं, वो मर नहीं सकते, न मत मरो, लेकिन क्या वो हार नहीं सकते, पराजित नहीं हो सकते? ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें पराजित किया जा सके। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम 3 काम करो। देव दानवों को कह रहे हैं वो, एक तो गौ सेवा करो, एक गुरु सेवा करो और एक संत सेवा करो। ये 3 काम यदि करोगे तो तुम देवताओं को पराजित कर सकते हो। एक दिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारी विजय होगी। और राजा बलि ने सेना तैयार की और स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। इंद्र और बलि के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलि की विजय हुई और इंद्र पराजित हुआ। सज्जना, देवता लोग दोबारा पराजित हो गए और दानवों का राज्य त्रिलोकी में फैल गया। पुत्र पे संकट आता है ना, तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है। उठा के देख लो आप, मां बड़ी परेशान होती है अपने बेटे पे संकट आया हुआ देखकर। पिता को तो कोई परवाह नहीं है, वो तो उठ करके चला जाएगा। बहुत कम चिंता करता है पिता, लेकिन माता 24 घंटे चिंताएं करती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। आज देवताओं का जब राज्य छिन गया तो देवताओं की जो मां थी ना, अदिति, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे बेटों का राज्य छिन गया, अब क्या होगा। सज्जना, एक दिन अदिति ने कश्यप मुनि से कहा, प्रभु शांत बैठी थी, उदास बैठी थी। कश्यप मुनि ने कहा, क्या हो गया, कैसे मुंह उतार कर बैठी हो? क्या मंदिर वंदिर नहीं जाती या भगवान की पूजा ने बंद कर दी? क्या चक्कर है? बोले, प्रभु सब काम चल रहा है, लेकिन मेरे बेटों के ऊपर संकट आ गया। मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे बेटों का राज्य दानवों से छीन कर लाकर के देवताओं को दे दे। कश्यप ने माता अदिति से पूछा तो अदिति ने जवाब दे दिया। राजा बलि ने उनका राज्य छीन लिया है, ऐसा पुत्र का जन्म दीजिए मुझे। तो कश्यप मुनि ने क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही है। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते पर, कस्य के पति पुत्राध्या मोह एव ही कारण। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये सब मोह का कारण है। ना कोई किसी की मां है, ना कोई बेटा है। अरे मोह के कारण ही तो सारा संसार चलता है। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, ये देंगी उत्तर अब आप में से दीजिए। जैसे आपका लड़का है छोटा सा और एक लड़का पड़ोसी का है, दोनों इस धूप के अंदर सड़क पे खेल रहे हैं। बताओ, आप सबसे पहले आपने देखा और किस लड़के को बुलाओगे?
किस लड़के को बुलाओगे? ईमानदार से बताना। खुद के लड़के को ही बुलाओगे ना? उसको कहोगे तू तो आजा, ये तो करम ठोक से यहां नहीं खेल लो। सज्जनों, यही ममता है, यही माया है। जबकि बच्चा तो वो भी है, आत्मा उसमें भी है, लेकिन फिर भी हमारा झुकाव हमारे बच्चे की तरफ है। यही से ही मोह कहा जाता है। यदि आप दोनों को बुलाते, दोनों को डांटते, तब थी मजेदारी। तो लेकिन उत्तर केवल इतना सा मिला, हम हमारे बच्चे को बुलाए। माया, कश्यप कहते हैं कि इस माया के चक्कर में क्यों पड़ रही है? अदिति ने कहा, मैं चाहती हूं मेरे घर ऐसा बुद्धिमान बेटा पैदा हो जो देवताओं को, तीनों लोगों को छीन करके राजा बने बैठे हैं। राजा बलि उससे अपना राज्य छीन करके देवताओं को लाकर दे दे। कश्यप बोले, देवी, मैं तेरे को एक व्रत बताता हूं। किसी के संतान नहीं होती है और वो व्यक्ति इस व्रत को यदि पक्का नियम से कर लेता है तो उसे निश्चित संतान होती है। अदिति ने कहा, बताओ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन शुक्ल की त्रयोदशी तक यदि कोई महिला व्रत करे और केवल दूध पीकर 13 दिन रहे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो निश्चित रूप से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जब कश्यप मुनि ने अदिति से ये कहा तो प्रातःकाल उठकर के अदिति ने ऐसा ही संकल्प लिया और नियमित स्तुति करने लगे। सज्जनों, निष्ठा में ताकत होती है। निष्ठा होनी चाहिए हमें कि हम जो कर रहे हैं और किसी ने बताया है उससे काम होगा तो कार्य पूर्ण होता है। अदिति की निष्ठा बनी रही और उस निष्ठा के कारण एक दिन भगवान प्रकट होकर बोले, मां, मैं आपके पुत्रों का, इंद्र का राज्य छीन कर लाऊंगा। मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर आऊंगा। भगवान ने कहा है अदिति से। अदिति ने कहा, कब? 9 महीने बाद। इधर देवता लोग भी ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से बात की। नारायण ने कहा, मैंने अदिति को वादा कर दिया कि मैं उसके यहां बेटा बनकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। सज्जना, भगवान बोले देवताओं से कि अभी राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो रखी है और गुरु की कृपा यदि किसी व्यक्ति पर हो जाती है ना तो भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने कहा अभी शुक्राचार्य जी की कृपा है उस पे, और जो ही उसकी कृपा हटेगी मैं तुम्हारा राज्य ला करके दे दूंगा। सज्जन और देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। आज देवताओं ने प्रार्थना की, श्रवणायाम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराध्यास चक्रोस्त जन्म दक्षिणा। आपको एक बात बताऊं मैं, ये भादवे का जो महीना होता है ये बड़ा पवित्र है। जितने भी अवतार हुए ना ज्यादातर वो भादवे के महीने में हुए हैं। मेरी राधे रानी का अवतार देखिए भादवे में हुआ है। मेरे गोविंद का अवतार देखिए भादवे में हुआ है। जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भादवे में प्रकट हुई है। और सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो भादवे के महीने में ही सुनाई।
आज भादवा का महीना है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, बारस का दिन, ठीक दिन के 12 बज रहे हैं और नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो रहे हैं। बोले वामन भगवान के। इतनी सुंदर झांकी, इतना सुंदर मुखड़ा, वामन 52 अंगुल, देखते ही बनता है बलिहारी जाएं। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद और शंख जैसी ग्रीवा, टमाटर जैसे गाल, क्या तक उपमा दे उनको। बहुत सुंदर जो बालक होता है ना, व्रज के अंदर उसकी माताएं उसे कहती है बटुआ जैसो मुंह है इसको। उसके मुखार विंद की तुलना बटुए से कर जाती है। एक सुंदर सी झांकी वामन भगवान की प्रकट होती है माता अदिति के महलों में। देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया। आइए हम भी स्वागत करें। स्वागतम वामन स्वागतम, वामन स्वागतम, वामन स्वागतम। स्वागतम स्वागत स्वागतम, वामन स्वागतम, वामन स्वागतम। स्वागतम वामन स्वागतम, वामन स्वागतम, वामन स्वागतम। माता अदिति ने उन्हें कोपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाई। दिशाओं के स्वामी जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की। खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बाल कृष्ण प्रभु वामन भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने विधिवत पूजा की और जनेऊ जब धारण करवाते हैं ना गुरुजी, तो सबसे पहले उसे भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। इन माताएं जो देवताओं की पत्नियां थी, उनके बीच में वामन भगवान गए और भिक्षा मांगने के लिए दौड़े। तेरे द्वार पड़ा भगवान। ये तो वामन आगे आगे आएगा। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला।
वाला श्याम जी रे हो, गाया वाला श्याम जी रे। तारी गाया ने तारी गाया ने तारी गाया ने पाछी मोड़ हुआ पर एकली रे। तारी गाया ने तारी गाया ने तारी गाया ने पाछी मोड़ हुआ एकली रे। अरे ससुरो मारो चौधरी रे, ससुरो मारो चौधरी रे। मारी सासुर देखो मारी सासुर खनी मुझे मार हुआ पर एकली रे। ओ तारी सासुर हमारी सासु खनी बदमाश हुआ पर एकली रे। चम 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 के बिजली रे हो, चम 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 के बिजली रे। अरे चम 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 के बिजली रे, चम 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 के बिजली रे। चम 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 के बिजली रे। अरे कोई बोले बोले कोई बोले बोले कोई बोले रे दादर मोर हुआ पर एकली रे। कोई बोले रे कोई बोले बोले दादर मोर हुआ पर एकली रे। नाचने में तो परफेक्ट हो आप सब। अरे जिंदगी भर हो गई नाचते हुए तुम्हारे को, अब तो परमात्मा की ओर बढ़ो। सज्जना, बाल कृष्ण प्रभु वामन का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान ने जनेऊ संस्कार के अंदर देवताओं की पत्नियों के पास भिक्षा मांगकर वापस लौटे। गुरु ने दोबारा भेजा, दोबारा भिक्षा मांगी और सारी भिक्षा गुरु के चरणों में ला करके डाल दें। इधर यज्ञ चल रहा है राजा बलि का। शुक्राचार्य जी यज्ञाचार्य हैं और जौएं वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ की ओर बढ़े। वामन भगवान को देखकर राजा बलि खड़ा हो गया। शुक्राचार्य जी से कहने लगा, देखो देखो गुरुदेव,
ये सूर्य सा हमारी तरफ कौन आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा बालक, ये कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है? शुक्राचार्य जी ने कहा लगता तो ऐसे ही है। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि बड़ा आतुर हो गया कि वो कब मेरे निकट आए। ज्यों ही राजा बलि के सामने वामन भगवान आगे की ओर बढ़े, भगवान वामन का सुंदर स्वागत करने लगा राजा बलि। स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मणं किम कर्मं ते ब्रह्मणे सा तप साक्षात् स्वात्मपुद्धरम्। स्वागतम वमन स्वागतम वमन स्वागतम स्वागतम वमन स्वागतम वमन स्वागतम वमन स्वागतम। आपका स्वागत है वामन भगवान। गदगद हो गए वो। भगवान के हाथ में माला चल रही थी, हाथ में कमंडल था, छाता लगा हुआ था, खड़ाऊ पहने हुए थे, 4 अंगुल की कौपिन लगा रखे थे। परिवारजनों के साथ हम स्वागत करते हैं, राजा बलि कहने लगा। मेरा कितना बड़ा अवभाग्य है कि आप जैसे परम तपस्वी मेरे इस यज्ञ में पधारे हैं। मेरा तो कुल ही आनंद अनुभूति करने लग गया। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल तृप्त हो गया, आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। आप जैसे परम तेजस्वी अमिट तेजस्वी ब्राह्मण मेरे घर पे पधारे हैं। वामन भगवान के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना है ना तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। बिना दिखाए आज का संसार कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए इसके सामने अपन को ऐसा प्रदर्शन करना होगा जिससे ये अपनी ओर खिंच जाए। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आप कहां रहते हैं, आपका आश्रम क्या कहां है? पूछा आपके माता पिता का नाम क्या है? कोई उत्तर नहीं दिया। शुक्राचार्य जी की ओर राजा बलि मुंह करके कहता है कि गुरुवर ये बोलते क्यों नहीं? क्या इन्होंने मौन धारण कर रखा है? गुरुजी कहने लगे मौन तो नहीं है, माला पूरी होने पर बोलेंगे। जय माला पूरी हुई और भगवान ने राजा बलि की ओर देख करके कहा, ओहो तो आप राजा बलि हैं? हाँ महाराज, मैं ही राजा बलि हूं। आपको 2-4 हजार गायें दे दूं ऐसा मन में आ रहा है। आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह करवा दूं। आपका महल रहने के लिए मकान नहीं है तो महल बनवा दूं। आप जो कहोगे मैं करूंगा। राजा बलि बोला तो भगवान कहने लगे, आपके पर बाबा हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी हुए हैं, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी हुए हैं। अरे तो दानियों से भरा हुआ पूरा परिवार है। लेकिन संकोच की बात है राजन, हम किसी से कुछ नहीं लेते। हम लेते ले क्यों? हम अकेले हैं। बरसात आती है छाता लगा लेते हैं, भूख लगती है कमंडल में भिक्षा मांग लाते हैं, प्यास लगती है कमंडल में पानी भर लाते हैं। हमारे को क्या मतलब है लेने से? राजा बलि ने कहा, आप बड़ा त्यागी हो, लेकिन मैं तो आपको कुछ दिए बिना नहीं रह सकता।
भगवान बोले हम क्यों ले राजन। राजा बलि चरणों में गिर पड़ा, लेना पड़ेगा। भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत पटको मुझे। राजा बलि बोला आप अकेले हो इसलिए तो नहीं लेना चाहते। अरे आपका विवाह करवा दूं मैं तो आप 2 हो जाओगे, फिर बच्चे होंगे आपको, फिर तो आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप स्वीकार करिए, आपका विवाह करवा दूं। राजा बलि ने कहा मुझे विवाह के चक्कर में मत डालो, क्योंकि विवाह के बाद में व्यक्ति को रोना पड़ता है। ये जितने भी पढ़ने हुए हैं सबको पूछ लो आप, सबकी आंखों में आंसू है इनके। सज्जन, राजा बलि ने कहा आप विवाह करो। भगवान बोले मैं विवाह के चक्कर में क्यों पड़ूं, विवाह के बाद रोना पड़ेगा। बोले विवाह के बाद क्यों रोना पड़ेगा, तू ही बता राजन। मैं विवाह करूंगा तो मेरी ब्राह्मणी कहां रहेगी। बोले तुम्हारी ब्राह्मणी के लिए एक महल बनवा दूंगा। बोले बच्चे होंगे तो उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था। बोले बच्चे होंगे तो उनका सारा खर्चा वहन करेंगे, सब कुछ देंगे। और एक बात बता राजन, तू इस सारी व्यवस्था कर देगा, बच्चों की व्यवस्था भी करेगा, लेकिन मेरे कितने बच्चे होंगे ये तो परमात्मा जाने। 10-15 तो हो ही जाएंगे। तो 10-15 होंगे तो 2-4 मरेंगे भी उनमें से। बोले महाराज जो जन्मेगा वो मरेगा भी, निश्चित मरेगा। तो मरेगा तो रोएगा कौन। महाराज जिसका लड़का है वो ही रोएगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो राजन यही मैं कह रहा हूं, ब्याह के पहले रो रहा हूं वैसे ही रो लूंगा ना, मुझे ब्याह के बाद में फिर रोना पड़ेगा, मैं क्यों रोऊंगा। इसीलिए मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। राजा बलि ने कहा गाड़ी पटरी पे आते आते रुक गई, अब क्या करें। इसीलिए पटरी पे आते आते रुक गई, अब क्या करें। दोबारा शुरू किया उन्होंने। हे नाथ दुख भंजन तेरो नाम। हे नाथ दुख भंजन तेरो नाम। तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम। हे नाथ दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे नाथ दुख भंजन तेरो नाम। राजा बलि ने कहा आपको लेना तो पड़ेगा। भगवान भी उसे पक्का कर रहे हैं। बोले तू देना चाहता है तो हां, तो ऐसा कर। तस्मात् त्वत्तो महिमेशत् व्रणे अहम वर्ध सभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रे संबितानि पदा मम। यदि तू देना चाहता है तो मुझे 3 पावंडे जमीन दे दे। 3 पावंडे जमीन दे दे। राजा बलि हंस करके बोला महाराज एक बात बताऊं, तुम दिखने में 52 हो, बुद्धि भी तुम्हारी 52 ही है। अग्रिम बुद्धि बाणियों अरे मध्यम बुद्धि जाट। आगे नहीं बोलेंगे, आगे तो जोड़ते रहो तुम सब। सज्जन अभी आप छोटे हो इसलिए मांगना नहीं आता आपको।
भगवान ने कहा तू 3 पावंडे देकर तो देख, मांगना आता है या नहीं, तेरे को देना आता है। भगवान ने कहा हम बड़े त्यागी हैं, हमने बहुत सी कथाएं सुनी है, आज 5 गायें मांगेंगे, तुम 5 दे दोगे, कल 50 के मन में आएगी, इसीलिए मैं वृत्ति को खराब नहीं करना चाहता। राजा बलि बोले लो कर लो बात, 3.5 बलात के तो आप हो, आपके चरण कितने बलात के हैं, कैसे नापोगे? भगवान बोले ना 3.25 लूंगा ना 3.5 लूंगा, लूंगा तो पूरी 3 लूंगा। सज्जना, भगवान से राजा बलि ने कहा नाप लो, कहीं से नाप लो। बोले देना नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करा, बदल जाए तो। ये ब्राह्मण रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना सुबह पहले, जब भी आपकी पूजा होती है तो क्या करते हैं, ये हाथ में संकल्प करवाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन ही है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णु राग प्रवर्तमान से श्वेतवारा कल्पे सप्तमे मंत्रे अष्टाविशंति कलियुग मुथे वे भरत खंडे तृतापि परम मुनिते भारतवर्षे आर्यवर्तांत देशे कुमारिका नाम क्षेत्र पुष्कर गंगा विनाथे नर्मदाया उत्तरे जयपुर टोंक जिला अंतर्गत चांदसीन क्षेत्रे ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी एवं संप्रददे। 3 पावंडा जमीन हमें देव, ये संकल्प छोड़। जो ही संकल्प लिया और राजा बलि ने संकल्प छोड़ने की तैयारी की, उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा ठहर जा राजन, ये न बामन है न तरेपन है, ये तेरा बाप नारायण है। तू मत जाने राजा यो असली रे ब्राह्मण बेटा छे कश्यप को, याही ने हिरडा कुश मार्यो रूप धर्यो नर सिंह को। राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। अरे मत दे दान, हे मत दे दान जमी को। राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। याही ने तो हरिश्चंद्र छलियो, याही ने तो हरिश्चंद्र छलियो निर्मरो बंगी को। अरे याही ने तो मोर दज छलियो, याही ने तो मोर दज छलियो। देख चिरायो बेटा को, राजा बलि मत दे दान जमी को। हो राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को। राजा बलि मत दे दान जमी को। ओ राजा बलि मत दे दान जमी को। आज भगवान खड़े हैं राजा बलि के द्वार पे और शुक्राचार्य जी कहते हैं मत दे। कई जगह आपने सुना है, कई कथाओं में, कि झाड़ी में से जो ही जल डालने लगे शुक्राचार्य जी कीड़ा बनकर के उसमें फंस गए और इधर से एक तिनका उसमें डाला गया जिससे उनके नेत्र फूट गए। पर सुना है ना कहानी। ये कथा मूलतः अपनी भागवत में नहीं है। ये जो कथा आप सुनते हो ये विष्णु पुराण की कथा है, इसीलिए इसको इसमें नहीं जोड़ सकते। भागवत में स्पष्ट लिखा है
कि केवल संकल्प लिया और संकल्प के साथ छोड़ रोका। शुक्राचार्य जी कहते हैं इनको संकल्प मत दो, मत छोड़ इसके लिए संकल्प, मना कर दे, तेरा बाप नारायण है। राजा बलि ने कहा ये यदि भगवान है तो आज मेरे दरवाजे पे भगवान मांगने आए हैं, और यदि सामान्य पुरुष है तो 3 पावंडे से चौथा पावंडा नहीं नाप सकता। सज्जनों, आज शुक्राचार्य जी खूब मना रहे हैं, बोले झूठ बोल दे। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव आप कह रहे हो झूठ बोल दो, शिष्य को गुरु कह रहा है झूठ बोल दो। शुक्राचार्य जी कहते हैं 8 जगह झूठ बोलने पे कोई पाप नहीं लगता। 8 जगह। पहला कौन सा? पहली है, यदि आप इन माताओं से कोई बात छुपानी चाहो ना तो झूठ बोल लो, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इनके हृदय के अंदर ये बात रुक नहीं सकती, इनको श्राप लगा हुआ है। जब महाभारत हुई और युधिष्ठिर से कहा गया कि हमारे पूर्वजों का तर्पण करो, हस्तिनापुर में पंचक क्षेत्र के अंदर जाकर के जब तर्पण करने लगे, युधिष्ठिर से कुंती ने पूछा बेटा सबका तर्पण कर दिया? बोले हाँ, जितने मरे उनका सबका तर्पण कर दिया। बोले कर्ण का कर दिया? बोले कर्ण का क्यों, कर्ण तो दुश्मन है हमारा। तब कन्हैया आगे कहते हैं नहीं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। मां तूने कितना बड़ा अन्याय कर दिया, हमारे हाथ से हमारे भाई की हत्या करवा दी। आज मैं श्राप देता हूं कि महिला वर्ग के हृदय में कोई गुप्त से गुप्त बात भी नहीं रुकेगी, और यही श्राप लगा। इसीलिए इन महिलाओं से यदि झूठ बोलना हो तो बोल सकते हैं। दूसरी बात, हंसी मजाक में मुंह से कोई झूठ निकल जाए तो पाप नहीं लगता, लेकिन ये नहीं कि सारे दिन भर यही काम रहे अपना, ऐसा भी नहीं है। तीसरी बात, यदि किसी का सारा धन नष्ट हो रहा है और हमारे झूठ बोलने से उसका धन बच रहा है तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। यदि किसी के प्राण संकट में है और हमारे थोड़ी सी झूठ बोलने पे उसके प्राण बच रहे हैं तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। गौ हत्या रोकने के लिए, जैसे गाय इस चौराहे पे आ गई और चौराहे से इधर चली गई, उसके पीछे हत्यारे लगे हुए हैं, वो हत्यारे आकर के आपसे पूछे कि गाय किधर गई, आप इधर की बजाय इधर बता देते हो, झूठ बोल रहे हो, उसमें आपका कहीं कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गाय की जीवन बच रहा है। भगवान राजा बलि ने कहा गुरुवर मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान है, त्रिलोकी के नाथ हैं, तो त्रिलोकी लूट करके भी ले जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे,
जगत का पालनहारा। मेहमान मैं आज तेरा मेहमान, क्या कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज परमात्मा खड़े हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप तो ना पिए, 3 पावंडे जमीन ना पिए। भगवान ने कहा, देना है तो मुझे प्रणाम कर पहले। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उसी समय विराट स्वरूप धारण कर लिया। इतना विराट कि उनकी एडी भी नहीं दिखाई दे रही, एडी भी नहीं दिखाई दे रही। पूरे ब्रह्मांड को पार कर गए, करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे बन गए। सज्जना, प्रभु ने एक चरण को नीचे के लोक में भेजा और दूसरे चरण को सीधा ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, त्रिलोकी को पार करके। ब्रह्मा जी के पास जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में चरण को पहचान कर धोने लगे और वही चरणामृत कमंडल में भर लिया। ये चरणामृत ही मूलतः गंगा का रूप धारण करके भगीरथी के द्वारा धरती पर लाई गई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी राम पर्यो है, भव तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क में चरणामृत लगाया। जामवंत जी ने आकर के परमात्मा की परिक्रमा की। जामवंत जी सतयुग से चले आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो त्रेता में भी रहे और द्वापर में भी रहे। दैत्य लोगों ने प्रभु को मारने दौड़े। राजा बलि ने कहा, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा के अनुसार दिया है। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप लिया और राजा बलि के सामने खड़े होकर बोले, बता तीसरा चरण कहां रखूं, बता। यदि तू तीसरा चरण रखने की जगह नहीं देता है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू नरक में जाएगा, क्योंकि तूने दान का संकल्प छोड़कर दान नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कैसी विचित्र दृश्य है परीक्षित। भगवान ने कहा, बताओ क्या करो। राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात मैं आपसे कहता हूं। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, धनवान बड़ा है कि धन बड़ा है? अरे धन का मालिक बड़ा है या धन बड़ा है? भगवान बोले, धन तो क्या है, आता और चला जाता है, लेकिन धन का मालिक रहेगा तो फिर कमा लेगा। बड़ा तो धनवान ही हुआ। बोले धनवान बड़ा है तो आपने मेरे धन को नापा है अभी। तीसरा पांव मेरे सिर पे रखिए, मैं नापने के लिए तैयार हूं। और गोविंद ने तीसरा पांव अब उनके सिर पे रख दिया। क्या छवि बनाई है। हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। सभी लोग ताली बजाइएगा प्रेम से। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। दोनों हाथ ऊंचे कर लीजिए प्लीज, और सब लोग प्रेम से ऊंचे हाथ करके ताली बजाएं।
1 2 3 4 मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ।